आएगा जहां पर लेफ्ट साइड के अंदर होम एपीआर और नीचे आप इस्माइल आर के एस एक स्टूडेंट प्रोफाइल और प्रोफाइल के नीचे जो अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, इस अप्लाई के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आपके सामने यहाँ पर टैप 2022 पार्ट 2 ये दिया गया है। पार्ट 2 का मतलब है कि आपको द्वितीय छमाही जो आपका जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में भरा जा रहा है, इस टैप सेकंड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही टैप सेकंड के ऊपर आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर है नया इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको टैप सेकंड के लिए ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है शिक्षक मूल्यांकन फॉर्मेट फरवरी 2023 से 6 फरवरी से 25 फरवरी 2023 के बीच में भरा जाना। जैसे ही आपकी जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के अनुसार दिया गया है। ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल 1 लेवल 2 और संस्था प्रदान के लिए दिया गया है। और हमने जैसे पूर्व में वीडियो के अंदर आदेश में बताया गया है कि किसको कब बढ़ना है, तो वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022-23। यहाँ पर आपको जैसे नीचे करेंगे तो 6 मई दिया गया है, आपका नाम और एम्प्लॉय आईडी मोबाइल नंबर ये सब दिए गए हैं। पहला दिया गया है जनवरी 2022 से जून 2022 जो हम पहले भर चुके हैं। अब सेकंड वाले पे आपको क्लिक करना है जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 की 6 माही में। इसमें 3 भाग हैं, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड। हम तीनों का भरना यहाँ लाइव आपके साथ बताएंगे। सबसे पहले हम भाग 1 पे क्लिक करते हैं। तो भाग 1 पे क्लिक करते हैं तो नीचे स्क्रॉल करेंगे जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में ये आपके यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैपिंग दी गई है, वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय, यहाँ स्कूल लॉगिन से 2022-23 की मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। यदि आपके यहाँ सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा है तो आपका टैब नहीं भरा जाएगा। इसके लिए आप अपने स्कूल के शिक्षक जो विषय जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग वाला टैब दिया गया है स्कूल के साला दर्पण पे, वहां पे जाकर आप मैपिंग कर लेंगे तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे शो होंगे, तभी आप टैब भर पाएंगे। जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने 1.2 में दिया गया है कि विगत 6 माह में शिक्षक की औसत उपस्थिति, भौतिक उपस्थिति 81% से अधिक है, 60 से कम है, 60 से 80 है। तो जैसे आपकी उपस्थिति है उस पर आप क्लिक कर लें। यदि आप अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो हाँ या ना करें, यदि नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में आप नीचे देखेंगे कि आपके मूल मूल्य और नैतिक, यहाँ पर इनको आपको निष्पादन जो इंडिकेटर सूचक दिए गए हैं, सूचक के अंदर शिक्षक और संस्था प्रदान द्वारा स्वमूल्यांकन, यहाँ पर आपको स्वयं को मार्किंग देनी होगी। नियंत्रण अधिकारी के द्वारा मूल्यांकन यहाँ पर दिया जाएगा। तो औसत से कम है तो 1 नंबर, औसत है तो 2 नंबर, अच्छा है तो 3 नंबर, बहुत अच्छा है तो 4 नंबर और उत्कृष्ट है तो 5 नंबर। तो आपके यहाँ पर जो भी स्थिति दी गई है उस स्थिति के आधार पर आपको प्रत्येक कॉलम को देखते हुए आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। आप अपने स्वयं मूल्यांकन के आधार पर यहाँ पर मार्किंग देंगे, जिसके कारण आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। पेशेवर ज्ञान और समझ के ऊपर आपके जो स्थिति है उस स्थिति को आप यहाँ पर मार्किंग देंगे। कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पढ़ने पर सीखने के कौशल की पहचान, तो प्रत्येक इंडिकेटर को आप देखते जाएं, पढ़ते जाएं और अपने स्व मूल्यांकन के आधार पर इनमें आप जो भी अंक 4 या 5 देना चाहते हैं वो दें। यहाँ पर व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता में जो आप अंक दे रहे हैं वो यहाँ पर दें। सहकर्मी के साथ शिक्षण व्यवस्था में आप किस प्रकार सुधार करना चाहते हैं कक्षा में उपलब्ध संसाधन के आधार पर, और साथ ही यहाँ पर विद्यार्थियों को बिना किसी डर और राय के आधार पर आप प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर अंक बनने होंगे। तो ये मैं यहाँ पर आपको लाइव करके बता रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार आपको प्रत्येक कॉलम को नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको अंक देने हैं। हम यहाँ पर फटाफट इसको सबमिट कर देते हैं। नीचे आपके योग आएगा, वो यहाँ पर जो आपने भरा है उन सबका योग यहाँ पे आ जाएगा। 1.4 में शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचक में आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान की ग्रेड, तो ये आपके जो ऊपर अंक आए हैं उन अंकों के आधार पर स्वतः ही ग्रेड आ जाएगी। और नीचे आप यहाँ पर ये देखें कि संस्था प्रधान के कार्यों का समग्र मूल्यांकन,
ये नियंत्रण अधिकारी के द्वारा ये अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट और नियंत्रण अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर, इसको आप सेव कर दें। भाग ए को हमने भर दिया है, पॉपअप विंडो आ गया है, डाटा सेव सक्सेसफुली, इसे क्लोज कर दें। अब आपके सामने भाग 2 है वो ओपन हो गया है। भाग 2 में दिया गया है 1.6 शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां, किन्हीं 3 वृहद कठिनाई चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है। इसका मतलब यह है कि वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम देना है। जो चुनौतियां दी गई हैं उनमें से 3 चुनौतियों को आपको, जो सबसे ज्यादा आपको चुनौती लग रही है, नंबर देना है। जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1 नंबर, उसके बाद में छोटी जो चुनौती है उसको 2 नंबर, और सबसे कम छोटी है उसको 3 नंबर। तो कैरियर प्रबंधन की प्रक्रिया, पेशेवर विकास की रणनीति, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव, बच्चों की अनियमितता। यदि आपके बच्चे अनियमित हैं और वो कम आ रहे हैं तो आपको चुनौती सबसे ज्यादा लगती है, तो 1 नंबर देंगे आप इसको। और उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर बच्चों के स्तर का कमजोर होना, आपको यदि चुनौती मानते हैं तो इसको आप दे सकते हैं। विद्यालय में कार्यों की अधिकता, यदि यह आपको चुनौती लग रही है तो इसको भी आप अपने हिसाब से इन चुनौतियों को क्रम देते हुए इसको आपको भरना है। साथ ही यहाँ पर दिया गया है 1.7 के अंदर, इसके अंदर संस्था प्रदान के द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो 1 नंबर उसको देना है जिसमें आपको सबसे अधिक आवश्यकता है, 2 नंबर उससे कम और 3 नंबर उससे कम। तो यदि आप गणित और विज्ञान के प्रशिक्षण या अंग्रेजी के प्रशिक्षण चाहते हैं तो उसको 1 नंबर आप दें, वरीयता दें। कैरियर मार्गदर्शन का यदि आपको चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर वरीयता दें। विद्यालय प्रबंधन संबंध में यदि आप यहाँ पर चाहते हैं तो इस प्रकार आप इनको क्रम दें। इनमें से किन्हीं 3 को ही आपको वरीयता क्रम देने हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर सेव कर दें। नीचे आप देखेंगे कि शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार के ऊपर आप क्लिक करें। विद्यालय में भौतिक विकास में यदि योगदान दिया है तो उस पर आप क्लिक करें। शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में आपने किया है तो उस पर क्लिक कर लें। पुरस्कार, लेखन कार्य, कोविड-19 प्रबंधन में आपने कार्य किया तो उस पर क्लिक कर दें, और अन्य यदि योगदान है इस पर क्लिक कर लें, और सबमिट वाले बटन पर डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसे आप क्लोज कर दें। जैसे आप इसे क्लोज कर देंगे आपके सामने यहाँ पर भाग 3 है वो ओपन हो गया है। भाग 3 में सबसे पहले आप शिक्षक संस्था प्रदान के प्रशिक्षण के संबंध में सूचना, जो आपने पहले प्रशिक्षण किए हुए हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। यदि आपने जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ऑफलाइन प्रशिक्षण किए हैं, डाइट में किए हैं, या आपने निष्ठा या दीक्षा पे किए हैं, तो आप उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने पर आपके सामने यहाँ पर FLN प्रशिक्षण, निष्ठा, नवीन पाठ्य पुस्तक, CC, SMC प्रशिक्षण, कंप्यूटर, गणित विज्ञान, मूल्यांकन, बहुस्तरीय, नवाचार, कोई ट्रेनिंग नहीं किया तो आप इसे सेलेक्ट कर लें। और इस प्रकार आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको निष्ठा एलिमेंट्री, निष्ठा सेकेंडरी, दीक्षा 1 से 5, दीक्षा 6 से 8, 9 से 12, साइबर सिक्योरिटी और लीडरशिप प्रोग्राम, ये सारे के सारे ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इनमें से सेलेक्ट कर लें। और उसको बाद में आपके प्रशिक्षण कार्यशाला प्रारंभ करने की दिनांक, प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि 5 दिन है, 10 दिन है, प्रशिक्षण में किस प्रकार की भूमिका, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4। इसका मतलब यह है कि आप इसके निर्माण सामग्री संस्था प्रदान के रूप में है, प्रशिक्षक के रूप में, सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में है, ये आपको इसमें भरना होगा। उसके बाद में आपको प्रशिक्षण के बारे में जो मुख्य विषय हैं वो आपको लिखने होंगे। प्रशिक्षण की कार्यशाला को आयोजनकर्ता में आप देखेंगे 1 नंबर डाइट के लिए है, 2 नंबर समग्र शिक्षा, 3 नंबर RSAIT और यहाँ पर 4 नंबर अन्य संगठन के लिए दिया गया है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता के बारे में आपको ग्रेडिंग ABCDE तक देना होगा और सेव बटन पर क्लिक कर दें। साथियों, यदि आपको ये मालूम नहीं है कि मैंने जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में किस प्रकार प्रशिक्षण किए हैं, तो आप यहाँ पर अपने रिपोर्ट, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे रिपोर्ट वाला कॉलम दिया गया है और निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट दिया गया है। इस पे आप क्लिक करके भी आप इसको भर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट आ जाएगी और इसके अंदर डेट दी गई है कि जैसे यहाँ पे 2020 दिया गया है,
21 दिया गया है, 22 दिया गया है। तो जो भी प्रशिक्षण आपने किए हैं उन प्रशिक्षण को डेट वाइज आप यहाँ से सेलेक्ट करके देख लें। जैसे 17 जनवरी 2022, 13 फरवरी 2022 और यहाँ पे 21 मार्च 2022 ये प्रशिक्षण मार्च तक दिए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर कोई प्रशिक्षण अपडेट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पुनः हम अपने फोरम को ओपन कर लेते हैं, पार्ट 2 को ओपन कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने सबमिट कर दिया है, तो पार्ट थर्ड है उसको हम यहाँ पर भाग 3 पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। आपके प्रशिक्षण हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, हम इसमें भर सकते हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है हाँ या नहीं, इसे आप क्लिक कर लें। और उसके बाद में आप देखें कि पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम के ऊपर आप किस प्रकार यहाँ पर अपना जो कार्य प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में कार्य के निष्पादन के लिए यहाँ पर आपको मापदंड देने हैं। आपकी राय के अंदर किस प्रकार यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए गए, एसडीएमसी एमडीएम राशन वितरण की व्यवस्था के बारे में दिए गए हैं। सीबीओ कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली के बारे में मार्किंग देनी है। पीओ यूसीओ प्रशासन की कार्यशैली के बारे में, संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली के, एसएमसी का स्कूल गतिविधियों में सहयोग के बारे में और स्कूल निरीक्षण अधिकारियों के पर्यवेक्षण के स्तर के बारे में। ये भरने के बाद में सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दें। जैसे सबमिट हो जाएगा डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली और इसे क्लोज कर दें। और फाइनल लॉक के लिए फाइनल लॉक के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पॉपअप विंडो आएगा कि एक बार शिक्षक मूल्यांकन फॉर्मेट लॉक करने के पश्चात किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। क्या टैब को लॉक कर दें? हाँ, लॉक के ऊपर क्लिक कर दें और आप देखेंगे कि आपका जो शिक्षक मूल्यांकन फॉर्मेट है वो लॉक हो चुका है। नीचे रेड में आ जाएगा टैब का फाइनल डाटा लॉक किया जा चुका है।